सीतापुर के कसमंडा क्षेत्र में उस समय किसानों का जोश चरम पर दिखा जब नेशनल हाईवे स्थित कोठी ढाबा पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पहुंचे। उनके आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और किसान एकजुटता का संदेश दिया। बैठक में कमलापुर चीनी मिल पर बकाया करोड़ों रुपए के गन्ना मूल्य भुगतान का मुद्दा प्रमुखता से उठा। किसानों ने साफ कहा कि भुगतान में हो रही देरी उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर रही है। वर्तमान समय में फसलों की सिंचाई के लिए खीरी ब्रांच नहर में पानी न होने पर भी गहरी नाराजगी जताई गई। किसानों ने चेतावनी दी, यदि जल्द पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। इसके साथ ही गन्ना मूल्य में वृद्धि समेत विभिन्न किसान हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिला अध्यक्ष मयंक सिंह चौहान, जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह, शिवम सिंह, चंदन सिंह, मोहित मिश्रा, संदीप शर्मा समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम ने क्षेत्रीय राजनीति में भी हलचल बढ़ा दी है। इस दौरान आई इंडिया के कसमंडा संवाददाता सत्य प्रकाश सिंह ने किसान नेता राकेश टिकैत से कई बिंदुओं पर खास बातचीत की। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। ऐसा है, मिल चल जाएगी तो भुगतान भी होगा। जब 17 साल से भी भुगतान नहीं हुआ, किसान मांग रहे हैं तो मिल चल जाए तो भुगतान तो पक्का होगा। अभी प्रबंधक वो मिल चला लेने दो, वो तैयारी का उसमें कर रहा है और इस साल 2026 और 27 का सीजन पूरा कर रहे हैं तो फिर भुगतान की बात करेंगे, प्रशासन से भी करेंगे और मिल प्रबंधक से भी करेंगे और उसका भुगतान हो जाएगा। वर्तमान समय गेहूं की सिंचाई का समय चल रहा है, इन नहरों में पानी नहीं। हाँ, दिक्कत तो है, रहती है। यहाँ पे करेंगे प्रशासन से बात, भाई नहरों में पानी छोड़ते हैं, क्योंकि देखो किसान तो खाद के लिए भी लड़ाई लड़ रहा, पानी के लिए भी लड़ाई लड़ता है। पहले पूरा सिस्टम रहता था कि किस नहर में कब पानी छोड़ा जाना है, जब फसल की कटाई हो जाए, जुताई के लिए पानी चाहिए, पड़ेगों के लिए, तो अधिकारी को पता रहता था। लेकिन अब वो सिस्टम खत्म होगा, धीरे धीरे भी अधिकारी भी रहे, कर्मचारी भी रहे। किसानों की पहले समिति होती थी, वो समिति रहनी चाहिए कि किस क्षेत्र में कब पानी लगना है, वो गेहूं की बुआई हो या धान की हो। आप जो है पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, आप यूपी को कहाँ पाते हैं? नहीं, यूपी हमारा ठीक है, जो फसलें हैं उत्तर प्रदेश में वो बढ़िया है और यूपी का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी बढ़िया है, दूध का उत्पादन भी बढ़िया है, यहाँ पे फसलें हमारी बढ़िया है। सरकार थोड़ी सपोर्ट कर रही है, खास करके फसलों की खरीद में, तो यूपी हमारा अच्छे उस पे है। जो सीतापुर है करीब है, लेकिन बहुत पिछड़ा है और यहाँ पे भ्रष्टाचार भी कई मामलों करने से जाप किया गया है, तो इस संदर्भ में आप क्या वही संगठनों को मजबूत करना पड़ेगा और पिछड़ा इसलिए है कि सरकारों की जो पॉलिसी है वो ये है कि जमीन तो इनकी ले लो, इनको गरीब का गरीब रहने दो, खेत में काम करें, बड़े बड़े यहाँ पे फार्म हाउस बने, जो बड़े लोग हैं उनके, और उसके खेतों में काम करें, यहाँ पे फैक्ट्रियां खुले उसमें काम करें। यहाँ के लोकल लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा बढ़िया को, और ये सब पूरा आंदोलन है। प्रमुख फसल गन्ना है, देश की प्रमुख फसल गन्ना कहीं प्रदेश की तो बहुत ज्यादा प्रमुख फसल गन्ना है। गन्ना गुड़ मेलों पर चीनी मिल में जो रेट गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया गया उससे महंगा गन्ना क्रय केंद्रों पर ये आपकी बात गन्ने की पैदावार कम, प्राइस वार चल रहा है और इस साल ये है कि जो गन्नू है उसमें गन्ना का रेट ज्यादा है, लेकिन ये नहीं है कि शुगर फैक्ट्रियों को भी हम बंद कर दें। वे कितना गन्ना लेगा, वे 10% गन्ना ले लेते हैं, जैसे जहाँ बड़ा वो है वहाँ पे 6, 7, 8, 10% गन्ना वो ले सकते हैं। वो भी जिंदा रहना चाहिए, शुगर फैक्ट्री भी जिंदा रहना चाहिए। लखीमपुर खीरी में एक बार शुगर फैक्ट्री बंद कर दी तो इन्हीं क्रेशर वालों का रेट आते कर दिए। तो ये बैलेंसिंग पावर है, ना सारा पिलाई करना गल्लू कर सकता, ना शुगर फैक्ट्री करना चाहिए। गल्लू भी जरूरी है क्योंकि इससे बहुत लोग रोजगार मिलेगा और ये कंपटीशन के साथ मार्केट के हिसाब से खरीदते, गन्ने को खरीदते, कम भक्ति करते रहते हैं। गन्ना मूल्य वृद्धि आपके हिसाब से होनी चाहिए।
सरकार ने वादा कर रखा कि 27 के इलेक्शन से पहले हम 450 रुपए गन्ने का रेट करेंगे, तो मुख्यमंत्री जी अपना रेट करें। क्या किसान को वाजिब रेट करने का मिल रहा है? नहीं, तो क्या क्रांति लाएंगे आप? देखो असलियत तो ये है कि भाई गन्ने के भाव की कोई लड़ाई देश में हो ही नहीं रही। किसान संगठन भी, क्योंकि वो भी जनता का मूड देखते हैं, जनता आंदोलन के उसमें है ही नहीं, ना गन्ने के भाव पर ना गन्ने के रेट पर। तो फॉर्मेलिटी हो रही है सभी उसकी, क्योंकि इतने किसान संगठन बन गए, कुछ सरकारी है, कुछ जो जेन्युइन में काम करते हैं, लेकिन मजबूत किसान संगठन ही देश में। इसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत अटरिया पहुंचे। यहां स्थित हिंद इंस्टीट्यूट में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान राकेश टिकैत ने अमेरिका के साथ हुई डील और डिक्लेरेशन के अंतर को समझाया। इस दौरान जिला अध्यक्ष मयंक सिंह चौहान, जिला संगठन मंत्री अनिकेत सिंह, हिंद इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन ऋचा मिश्रा मौजूद रही। आई इंडिया से किसान नेता राकेश टिकैत क्या कुछ बोले, उसे सुनिए। हमने तो डील की बात करी। डील और डिक्लेरेशन में क्या अंतर है? डील होती है दो लोगों के बीच में, दो देशों के बीच में, दो व्यापारियों के बीच में, और डिक्लेरेशन होता है एक तरफा। तो ये डील नहीं है, ये डिक्लेरेशन है। और इससे भारत के किसानों को, भारत के दूध उत्पादन करने वाले किसानों को, उनको नुकसान होगा। आप जनपदों का दौरा कर रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है? हम तो अपनी बात बता रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं। तो लोग हमसे पूछते हैं कि जो ये डील हुई है, इससे क्या नफा और क्या नुकसान होगा, हम तो उनको बता रहे हैं। हमारी जो डिमांड है, हम उसके लिए हैं कि एमएसपी गारंटी कानून अगर देश में मिल जाए तो कुछ किसान की समस्याओं का कुछ समाधान हो सकता है। उनकी फसलों के रेट नहीं मिलते, ये बड़ी समस्या है। यूरिया की किल्लत रहती है। भारत सरकार ये चाह रही कि देश का किसान अपनी जमीन से नफरत करे, खेती को छोड़ दे और बड़े उद्योगपति जमीनों को खरीद करे। स्मार्ट मीटर को लेकर ये बिजली अमेंडमेंट बिल, सीड बिल, पेस्टिसाइड बिल, ये हाउस में रखे हुए हैं। मीटर बड़ी कंपनियां जो खरीद करेगी बिजली की, उन्होंने कहा कि आप मीटरिंग करके हमको दे दो, तो हम देश के शहरों को और इसको खरीद लेंगे। तो ये मीटर और जो स्मार्ट मीटर का यही उनका कॉन्सेप्ट है। ये यहाँ की लोकल का वो होगा, लोकल का बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर पाइप जाने जा चुकी है। आने कहीं जाली भाई ऊपर को बढ़ जाए, जैसे विदेशों में उस पैटर्न बनना चाहिए, क्योंकि बहुत हाईवे चलता है और सड़क पार करने की चौड़ाई भी नहीं है। या तो इसके ऊपर को बढ़ाए आने पास। कमलापुर में एक अभी प्रकट हुआ था, आपके संगठन मंत्री अनिकेत सिंह, उन्होंने कमलापुर में जो ब्लॉक प्रमुख हैं इस समय, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए थे। पता नहीं, हमें जानकारी उसमें जो है आपके संगठन मंत्री को बर्खास्त कराने के कहा, मैं जिला अध्यक्ष को ऊपर से बर्खास्त करा दूंगा। पता नहीं, हमें जानकारी। अरे वो हो गया, बात हो गई, हमें जानकारी नहीं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।